वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 लेने वाले हैं, ठीक है ना। पार्ट 2 भी और केस 2 भी है, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं फास्ट। इफ द रूट्स आर रिपीटेड, अगर रूट रिपीटेड आ गया, रिपीटेड मींस यानी m का वैल्यू 2 2 1 1 0 0, दिस आर द रिपीटेड रूट्स, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट इफ द रूट्स आर रिपीटेड तो c1 e रेस टू c1 प्लस c2x e रेस टू mx है, ये mx, ठीक है ना। तो पहला केस अब ये डायरेक्ट ही है। नाउ कंसिडर ए डॉट ई, ये सबको रट गया मेरे को। ए डॉट ई मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद हो गया सर मेरे को। अभी अभी टेंशन नहीं है। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिए, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 अपॉन वाई 0 हो जाता, और डी को रिप्लेस कर दो m से, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू कैल्सियम रख देंगे तो इसमें आपको एक ही रूट देगा, यानी m इज इक्वल टू 2 आएगा, बस डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि दूसरा रूट भी 2 ही है, इसलिए कि कैल्सी क्या समझता है कि अगर आपने उसको 2 दे दिया, उसने आपको अगर 2 दे दिया तो वो समझता है मैंने तो वैल्यू दे दिया। लेकिन रूट्स आर रिपीटेड, रूट्स आर रिपीटेड, तो इसको हम डायरेक्ट आता है कैल्सियम इसका 2 2, इस तरह, ऐसा 2 2 समझना पड़ता है, क्योंकि दो पावर पावर कितने हैं, 2 है, तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये हो गया कैल्सी का मेथड। विदाउट कैल्सी कैसा देखेंगे वो देखना। हाँ, विदाउट कैल्सी m माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करके लिख लो दो बार, m माइनस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस डी स्क्वायर, तो इसको अलग अलग लिख लो। तो एक आ जाएगा m का वैल्यू 2, दूसरा भी आंसर क्या आ जाएगा, m का वैल्यू 2। तो इफ द रूट्स आर रिपीटेड, तो CF का केस क्या है, केस नंबर 2, यस सर, C1 C2x e रेस टू mx। सर m1 नहीं लिख रहे आप? नहीं, दोनों 2 है ना, m1 क्यों लिखेंगे? अगर m अलग अलग होता तो m1 m2 आता, दोनों भी 2 2 है, m1 m2 थोड़ी है। दैट इज कॉल्ड एज mx। एक ही बार लिखेंगे C1 C2x और यहाँ पे 2x, ठीक है। अगर अलग अलग होता तो जब आप m1 m2 यूज करते, ठीक है। क्योंकि रूट्स आर क्या है, रूट्स आर रिपीटेड। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, बहुत फास्ट फास्ट। डायरेक्ट कैल्सियम में रखेंगे तो आपको एक ही बार 2 देगा, फिर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको अज्यूम कर लेना पड़ेगा कि सेकंड वाला आंसर भी 2 है, ठीक है। कैल्सी को पता है कि मैंने 2 दे दिया, फिर मैं वापस 2 क्यों दूं, तो इसलिए वो डायरेक्ट आपको एक ही 2 देगा, तो दूसरा भी 2 रहेगा। ये लिखे तब भी चलता, डायरेक्ट आंसर लिखे तब भी चलेगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी हियर। अरे सर बहुत आसान है। कंसिडर A dot E auxiliary equation। auxiliary equation means right hand side 0, तो बचता क्या, d स्क्वायर 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 0। अब 0 अपॉन वाई 0 हो जाता, बार बार बोल के थक गए सर आप। अब d को रिप्लेस कर दो m से, m स्क्वायर 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो कैल्सी की मेथड से या फिर फॉर्मूला मेथड, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कैल्सी में रखेंगे तो डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। ये सॉल्व कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसको दो बार लिखना है ऐसा, m माइनस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया और m इज इक्वल टू 1, तो दोनों का आंसर सेम है। केस नंबर 2 आंसर पे मैटर करता है सर, कैसा डिसाइड करना, अभी आंसर पे करना। ये अगर रिपीटेड आ गया तो रिपीटेड रूट, अलग अलग आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट ही दिखता ना, यहाँ से पता चलता है ना आपको कि ये आंसर पे डिपेंड करता है m का वैल्यू क्या आ रहा। अगर m का वैल्यू 2 और 3 आ गया तो पहला केस बनेगा, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर मेंशन करता है कि पेपर में, नहीं मेंशन तो नहीं करता, वही तो निकालना है। m का आंसर आ गया, आपको जज करना पड़ेगा कि रियल रूट्स है या रिपीटेड है, ठीक है। ये तो ये केस कौन सा है, रिपीटेड। तो रिपीटेड का फॉर्मूला याद है, C1 C2x e रेस टू mx। अगर और एक और रूट आता तो आप कैसे लिखते थे, C1 C2x प्लस C3x स्क्वायर e रेस टू mx, सेम होता था। तो वो भी देख लेंगे हम लोग। मान ले ये आ जाएगा C1 C2x e रेस टू 1x, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर इफ द रूट्स आर रिपीटेड। तो ये आपका CF सॉल्व हो गया। अभी हम CF का सेकंड केस पे पहुंच गए, और देखते एग्जांपल है क्या। हाँ, ये भी डायरेक्ट ऐसे 3 3 आता है इसका आंसर, तो भी फॉर्मेलिटी के लिए बता दूंगा। कंसिडर ए डॉट ई एन मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाता, 0 हो जाता। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डी को रिप्लेस करो m से, तो क्या आ जाएगा,
एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको रूट्स निकाल दो, 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे, m का वैल्यू आ गया 3,3। प्रोसीजर वही है, m माइनस 3 होल स्क्वायर कर देना, फिर डायरेक्ट या कैलसी में रखो, हेडेक मत रखो। पहला केस। सेकंड केस, इफ द रूट्स आर रिपीटेड, तो c1 c2x e रेस टू m बोले तो 3, तो डायरेक्ट लिख लेता 3x। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल है, वो भी ले लेंगे तो टेंशन नहीं है, ठीक है। लास्ट, तो यहाँ पे डी स्क्वायर रहेगा तो थोड़ा और डिफिकल्ट बना लेते हैं, मैं इसको बोल देता डी क्यूब, ताकि आप बोलेंगे सर डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का ही ले रहे हैं आप हमेशा, ये थर्ड ऑर्डर ले लेते, इसको आपने कर लेना, ठीक है। थर्ड ऑर्डर को क्या करेंगे फ्रेंड, अरे सर कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये तो स्टेप पहले ही लिखना कंपलसरी है सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, डी क्यूब की जगह डी स्क्वायर की जगह डी क्यूब ले लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ये आ गया डी क्यूब ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो 0 से डिवाइड करें तो डी क्यूब बन गया इक्वल टू 0। डी को रिप्लेस करो m से, डी के जगह आप क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो m क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना पावर कितने हैं, 3 है, तो आंसर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। m इज इक्वल टू 0 0 0, 3 आंसर ऐसा लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तीनों भी सेम है तो m1 m2 m3 लिखते हैं। अब आ गया इफ द रूट्स आर रिपीटेड, 3 है तो कैसा लिखेंगे इस केसेस, मैंने लिखाया आपके c1 c2x c3x स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। और mx, अब आपका m का वैल्यू क्या है चेक कर लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m हियर 0 है, 0 रख दो इस तरह। सर 4 है तो और एक और बढ़ा दे, क्या प्रॉब्लम है, जितने आ जाएंगे बढ़ाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 0 0 0 आ गया तो आपको क्या लिखेंगे, c3x स्क्वायर की जगह c4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये आपने कर लेना, ये आपको पता है ये छुप जाएगा, यहीं पर ही आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, डी स्क्वायर वाई वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे केस नंबर 3, केस नंबर 3 के इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा है, तो उसके पहले थोड़ा बेसिक समझ लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर रहता क्या। मान लो रूट के अंदर अगर -1 आया तो आप लिखेंगे i, ये लिख लेना आपने नोट डाउन, जो बच्चों ने 11 12 में नहीं पढ़े उनके लिए। अगर -2 आया तो आप लिखेंगे √2i तरह, अगर -3 आया तो आप लिखेंगे √3i इस तरह। अब ये कैसा लिखते, तो थोड़ा एक स्टेप पीछे जाते अपन, यहाँ पे देख लो इसको, तो लिखते √3 इंटू -1, √3 बाहर आता और ये आता √-1। अब √-1 क्या होता, i होता, क्या होता i, तो ये क्या आ जाएगा मेरा √3i, ठीक है ना, ये डायरेक्ट। अब यहाँ पे अगर मान लो अगर √-4 आया तो डायरेक्ट 2i लिखना, ये 4 बाहर निकला रूट से तो 2 हो जाता, और √-1 i हो जाता। और √9 आया तो सर 3i लिख लेना, और √-a² आया तो ai लिख लेना, डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ, एकदम 0 से स्टार्ट करो। √-16 आया तो सर 4 आए, क्योंकि 16 स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आया तो 4 हो जाता, और ये मेरा आए। ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ठीक है। आप चेक करेंगे एक और थोड़ा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, चेक करना यहाँ पे, ये चेक करो फ्रेंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा i, प्लस माइनस बीटा i। मान ले m का वैल्यू 2 + 3i लिखा हुआ है, तो आपके क्लियरली समझता है कि जो पहले वाला वैल्यू है वो अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू 2, तो दूसरा वैल्यू बीटा है तो बीटा का वैल्यू 3, कुछ भी आ सकता। मान ले ऐसा आ गया अगर सर 1 ± √3i/2, तो अल्फा का वैल्यू क्या है इसमें, तो पहले इसको सेपरेट कर देना, हमेशा ये फॉर्म में बनाना अल्फा प्लस बीटा i, तो आप इसको लिखेंगे 1 ± √3i, दोनों को अलग अलग 2 कर दो, तो जो पहला वाला है वो क्या रहता फ्रेंड्स, अल्फा रहता, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू √3/2। इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो CF e रेज़ टू अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, सिर्फ अल्फा और बीटा का वैल्यू रखना पड़ता है, ये आपको याद करना है एनी हाउ। और याद करने के बाद अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा आइडेंटिफाई करके आना चाहिए, तो पहले आता अल्फा जो रियल पार्ट रहता, और जो आई के साथ में रहता वो बीटा, दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। समझेंगे, आपको प्रॉब्लम लेंगे तो सभी क्लियर होगा, देखना इधर अभी
चेक करना। एक और आपके एग्जाम्पल लेंगे अपन ना, देख लो इधर। चलो, वो जो मैंने लिखा है उसको आपने नोट डाउन कर लेना क्योंकि बेसिक से हो। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ देख लेंगे। यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, इसको डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ मैं। डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 8x होगा, ये थीटा नहीं होगा, 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट है ना। अब वाई कॉमन ले ले, तो डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई, ये पहले लेक्चर में समझाया मैंने आपको। वाई कॉमन निकल गया और ये कॉस 8x, ठीक है फ्रेंड। अब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करेंगे। जैसे ही आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर किया तो राइट हैंड साइड आपका 0 हो गया। क्यों हुआ? ताकि हम CF फाइंड कर रहे। क्या फाइंड कर रहे फ्रेंड? CF। तो यस सर, अभी आ रहा है समझ में। राइट हैंड साइड 0। अब 0 अपॉन वाई क्या होगा फ्रेंड? 0 हो जाएगा। तो बचता क्या? डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना डियर, तो डी को रिप्लेस कर दो m से, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू भी कैल्सी में रख सकते हैं। एम स्क्वायर के बाजू कुछ नहीं है तो 1 है, और इसमें m वाला टर्म नहीं है, जो बीच का टर्म है, तो वहां 0 रखेंगे। आप क्या रखेंगे? 0 इक्वल टू, फिर लास्ट में कांस्टेंट रखेंगे 1 इक्वल टू, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा i और माइनस i, ठीक है। जो बच्चों को नहीं समझता, हम डायरेक्ट कैल्सी में निकाल दो, इसको वैल्यू को कैल्सी में रख दो। पहला वाला 1, दूसरा 0, तीसरा 1, ऐसा रख दो, आ जाएगा आंसर आपका i और माइनस i, ठीक है। नहीं समझता तो ये ऐसा देख लो, ये प्लस के उधर गया तो माइनस। अब ये m इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे स्क्वायर रूट लेते तो हमेशा आपको प्लस माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। स्क्वायर रूट लिए तो इसको रूट में रख दिए। फिर मैंने अभी आपको बताया कि रूट में अगर -1 आया तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? आई। फिर अब इसमें कंपैरिजन करना पड़ता। कंपैरिजन क्या रहता? 0 प्लस माइनस आई, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो अब इसको कंपेयर किससे करेंगे? अल्फा प्लस माइनस बीटा है। अब आपका आंसर आई में आ गया। फिर आई से जस्टिफाई हुआ, आपका आइडेंटिफाई हुआ, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जैसी कॉम्प्लेक्स आया तो पहला केस पढ़ेंगे, एम इजिकल टू अल्फा प्लस माइनस के फॉर्म में लाएंगे। एम इजिकल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो मैंने देख लिया आई आया, लेकिन यहाँ पे अल्फा नहीं दिख रहा, तो नहीं था तो उसको 0 ले लिया। अब बता मेरे को अल्फा का वैल्यू क्या है फ्रेंड? 0 आ गया, और बीटा का वैल्यू क्या है? 1 आ गया, ठीक है। अब आपके पास केस है लिखा हुआ, C1 ई रेस टू अल्फा एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स। तो अब बस आपको रख देना है वैल्यू ई रेस टू अल्फा एक्स। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 0 है, तो आप 0 रख देंगे डायरेक्ट ही। और C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा का वैल्यू 1 है। और C2 साइन बीटा एक्स, तो बीटा का वैल्यू भी 1 है। तो ये आ गया आपका, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। लिख भी सकते ई रेस टू 0 1 होता, लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तब भी चलता, ठीक है फ्रेंड। ये आंसर कैल्सी में ही आ जाता, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल लेंगे। चलो फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 डायरेक्ट ही हो जाता है। इसको लिखूंगा मैं डी स्क्वायर वाई 4y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है ना। सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन लिख लो इसको, डी स्क्वायर प्लस 4y कॉमन ले लो, साइन 2x बचता, ठीक है ना। ऐसे y कॉमन निकल गया। अब कंसीडर ए, कंसीडर ए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0। जैसे ही रखे आपने तो राइट हैंड साइड 0 हो गया, 0 अपन वाई 0, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर आपको बेसिक बता दिया मैंने, तो एम स्क्वायर का उधर गया तो -4 होगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे स्क्वायर रूट लिए तो माइनस आ जाता। फिर हमने प्लस माइनस रूट -4 बोले तो 2 आया होता, ये बेसिक्स में पढ़ा दिया। अब यहाँ पे अल्फा नहीं है तो क्या एडजस्ट करेंगे आप? 0 एडजस्ट करेंगे, तो 0 प्लस माइनस 2i। जैसे आपका 2i आ गया, i आ गया तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स रूट है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? i आ गया तो कॉम्प्लेक्स, दोनों आंसर सेम आ गया तो रिपीटेड, ठीक है। अलग अलग रहे तो डिस्टिंक्ट, डायरेक्ट ही क्लियर होता। m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 2, ये जो दिख रहा है 2, ठीक है। केस क्या है भैया? CF ई रेस टू अल्फा एक्स, C1 कॉस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा इन्हें, हाउ, ठीक है, यू हैव टू लर्न। अब वैल्यू रख दो, ई रेस टू 0x हो जाएगा, C1 कॉस बीटा की जगह 2 रख दो, C2 साइन बीटा की जगह 2 रख दो, ठीक है। अब देखो ई रेस टू 0 क्या होता? 1 होता, एनी पावर ऑफ 0 1, तो आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, तो फाइनल आंसर आप इस तरह लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये आ जाएगा C1
cos 2x C2 sin 2x। यह आंसर कैलसी में भी आता, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, फिर 0 रखना, फिर 4 रखना, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। ये प्रोसीजर नहीं भी करे तो चलता, बस आपको यहाँ से लिखना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ये इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। ये वाला तो ये तो सेम ही है, आप खुद ही कर लेना। तो डी स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर का प्लस 9 आ जाता, तो इसके डायरेक्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट लिख देता प्लस माइनस 3 आए, कैल्सियम में रख देना ऐसा, ठीक है। फिर डी इज एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 आए, तो अल्फा का वैल्यू 0 जो पहला रहता, और बीटा का वैल्यू 3, ठीक है। केस हो जाएगा सी एफ C1, हाँ सॉरी, सी एफ ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स। वैल्यू रख दो आप, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 0 और बीटा का वैल्यू 3। एक और एग्जांपल ले लेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। लास्ट एग्जांपल, ठीक है ना। अब 4 आया तो 2 आए लिखना, 9 आया तो 3 आए, 16 आया तो 4 आए, 25 आया तो 5 आए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट डायरेक्ट ये होता। एक और एग्जांपल, हाँ ये भी देख लो। अब ये ए स्क्वायर है तो क्या करेंगे सर, ई स्क्वायर, ये कैल्सियम ही नहीं आता कि नहीं, कैल्सियम नहीं आता, इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। कंसीडर ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखना डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और सर वेरी गुड सर। अब डी के जगह सर वही प्रोसीजर, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान रखना, ये कैल्सियम नहीं आता, जनरल प्रॉब्लम है, तो वही प्रोसीजर, प्लस को उधर भेजो तो माइनस हो जाएगा, एकदम 8 9 10 की प्रोसीजर। टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे आपने स्क्वायर रूट लिए तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लस माइनस रूट माइनस ए स्क्वायर। फिर आपको बताया मैंने बेसिक में, रूट माइनस ए स्क्वायर क्या होता, रूट माइनस ए स्क्वायर इज व्हाट, ए आई हो जाता, क्या हो जाता, ए आई। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस बीटा बनाओ तो 0 प्लस माइनस ए आई, 0 प्लस माइनस ए आई, तो क्या केस है, अल्फा प्लस माइनस बीटा है। पहला वैल्यू अल्फा का 0 और बीटा का ए, अल्फा का क्या आ गया 0 आ गया, बीटा का ए आ गया। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्या केस है, ई रेस टू अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। सर रट गया मेरे को, इतने बार लिखा दिया आपने, याद हो गया मेरे को। इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स देन पुट द वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 0 रख दो, C1 cos AX C2 sin AX, दिस इज योर फाइनल आंसर इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत एग्जांपल ले लिया मैंने, वन बाय वन। आप डायरेक्ट कैल्सियम में भी निकाल सकते हैं। एक आपको होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है, एक होमवर्क दे देता हूँ कॉम्प्लेक्स का, आपने खुद कर लेना, चेक कर लो इसका आंसर। एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, डायरेक्ट रखना 1 1 1। एक और ले लो, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, ये भी आता है, इसके भी रूट देखना, कॉम्प्लेक्स आएंगे, 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आए आंसर रहेगा इसका। दोनों में प्लस माइनस चेक कर लेना आपने जो भी आंसर है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क। चलो फ्रेंड।